ये गाना उस दौर में उन लोगों को बड़ा सुकून देता था जिन्होंने प्यार में धोखे खाए थे। मेरी तरह तू तड़पे। शैलेंद्र किसी भी वक्त एस.डी. बर्मन के घर पहुंच सकते थे। ऐसे में दादा घबरा गए। उन्होंने कहा, भागो। मैं बालकनी की ऊंची दीवार चढ़कर उसकी खिड़की से कूदकर भागा। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली गली गली कली कली। आनंद बख्शी के शब्द रफी साहब की आवाज में बड़ी खूबसूरती से घुल जाते हैं। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं हूँ हिंदुस्तानी। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। ब्लैक एंड व्हाइट में आज हम बात करेंगे गीतकार आनंद बख्शी की और उनके लिखे उन दिलकश गानों की जिन्हें मोहम्मद रफ़ी ने गाया है और ऐसे गाया है कि दुनिया उन्हें आज भी सुनते हुए नहीं थकती। किसी को क्या कहे, हम दोनों भी हैं, देखो कुछ को। दोस्तों, साहित्य में कहानी और कविता को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मोटे तौर पर खुद कवि और कहानीकार की होती है, लेकिन सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जहां एक कविता या कहानी के पीछे दर्जनों लोग काम करते हैं। फिल्म में गाने लिखने वाले गीतकार के ठीक पीछे एक गायक खड़ा होता है और इन दोनों के पीछे खड़ा होता है संगीतकार, जो गीतकार और गायक दोनों को कवर देता है। यूँ तो गाने की चाबी संगीतकार के पास होती है, क्योंकि संगीत ही शब्द की अंगुली थाम उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन कई बार शब्द इतने सक्षम होते हैं कि वो संगीत का दामन थाम बहुत आगे निकल जाते हैं। फिर पता नहीं लगता कि कौन किसकी उंगली थामे आगे बढ़ा है। बस फिल्म के रिलीज होने से पहले या उसके बाद पता लगता है कि गाना हिट या सुपर हिट हो गया है। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। गीतकार आनंद बख्शी ऐसे ही गीतकार हैं, ऐसे गीतकार जिनके शब्द अक्सर संगीत के स्वरों से दोस्ती करते नजर आते हैं। आनंद बख्शी के गाने यूँ तो सभी गायकों और गायिकाओं के होठों पर जमते रहे, लेकिन जब उनके गानों को मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ मिलती तो उसका असर कुछ और होता। तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 ना, बागों में बहार है। आनंद बख्शी के गाने को मोहम्मद रफ़ी की पहली बार आवाज़ मिली फिल्म सीआईडी गर्ल में। साल था 1959। संगीतकार थे रोशन। इसके बाद लगभग 3 साल तक आनंद बख्शी को रुक रुक कर काम मिलता रहा। बड़ी कामयाबी मिली 1962 में। फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ में, जब पहली बार आनंद बख्शी को एक फिल्म के सभी गानों को लिखने का काम मिला। फिल्म हिट हो गई और इस फिल्म के गाने भी। मोहब्बत गर न होती तो, मोहब्बत गर न होती तो बड़े खुशहाल हम होते। आनंद बख्शी ने इस फिल्म के बारे में कहा था, इस फिल्म ने मेरी किस्मत के दरवाजे खोल दिए। इस फिल्म ने वाकई आनंद बख्शी के किस्मत के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि देखते ही देखते उनकी झोली में एक के बाद एक कई फिल्में आ गिरी। एक तो सूरत प्यारी और ऊपर से ये नाज, नीली आंखों वाले होते हैं धोखेबाज। और फिर साल आया 1965 और फिल्म आई जब जब फूल खिले। परदेसियों से न अखियां मिलाना। इस गाने के बारे में आनंद बख्शी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस गाने की वजह से उनके करियर में एक तेज उछाल आया। ये फिल्म सुपर हिट हो गई और फिल्म के सभी गाने भी। इस गाने का एक सैड वर्जन भी है और वो भी उतना ही पॉपुलर है। परदेसियों से न अखियां मिलाना। फिल्म जब जब फूल खिले के गानों ने आनंद बख्शी को एक ऐसी सफलता दी जिसकी धमक पूरे देश में सुनाई दी। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी। फिल्म में म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।
1965 के बाद आया साल 1966 और फिल्म आई आए दिन बहार के। इस फिल्म में आनंद बख्शी और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी ने एक बार फिर से अपना कमाल दिखाया। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती। हिंदी फिल्मी दुनिया के इतिहास में शायद ये अकेला ऐसा गाना है जिसमें नायक नायिका को बद्दुआ देता है। जरा सुनिए। तू फूल बने पतझड़ का। धर्मेंद्र ने इस गाने को जैसे गाया है वो भी कमाल का है। ये गाना उस समय उन लोगों को खूब सुकून देता था जिन्होंने प्यार में धोखे खाए थे। मेरी ही तरह तू तड़पे। फिल्म जब जब फूल खिले की तरह इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट साबित हुए। आनंद बख्शी ने दुनिया को दिखला दिया कि फिल्म अगर ठीक बनी हो तो उनकी कलम अपनी सफलता दोहरा भी सकती है। खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, खत लिख दे। आज भी इस गाने का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, वो जान जाएंगे। इस गाने में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आनंद बख्शी के गानों की अब दुनिया कायल हो गई थी। एक के बाद एक सुपरहिट गाना देने की वजह से आनंद बख्शी की शोहरत अब बुलंदी का आसमान छूने लगी थी। 1966 से 1968 के बीच आनंद बख्शी ने कई हिट गाने दिए। फिर आया साल 1969 और एक फिल्म आई जिसका नाम था आराधना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। आराधना जैसे किसी आंधी तूफान की तरह आई थी। इस फिल्म के लिए लिखे आनंद बख्शी के गानों ने राजेश खन्ना के करियर को एक ऐसी गति दे दी थी कि कई सालों तक उनकी गति धीमी नहीं हुई। प्यार की गलियां, बागों की गलियां। आराधना ने राजेश खन्ना को एक ऐसा स्टार बना दिया कि वो अगले कई सालों तक हिंदुस्तान के जवां दिलों की धड़कन बने रहे। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। राजेश खन्ना के लिए गाया था हिंदुस्तान के एक और लोकप्रिय गायक किशोर कुमार ने। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी ने 2 गाने गाए। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ा। इस गाने में रफ़ी साहब के साथ हैं आशा भोसले। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 ना। बागों में बहार। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म में संगीत दिया है एस.डी. बर्मन ने, जबकि उनके सहायक के तौर पर काम किया है उनके संगीतकार बेटे आर.डी. बर्मन ने। इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग के पहले एस.डी. बर्मन बीमार पड़ गए थे, इसलिए आराधना के गानों को अंजाम देने की पूरी जिम्मेदारी निभाई थी आर.डी. बर्मन ने। एस.डी. बर्मन आनंद बख्शी के फेवरेट म्यूजिशियन थे। फिल्म दुनिया में कदम रखने के बाद आनंद बख्शी की बड़ी तमन्ना थी कि वो चोटी के संगीतकार एस.डी. बर्मन के साथ काम करें। 60 के दशक में एस.डी. बर्मन शिखर पर थे, जबकि आनंद बख्शी को मुंबई आए अभी थोड़ा ही वक्त हुआ था। आनंद बख्शी ने तब एस.डी. बर्मन से मिलने की बड़ी कोशिश की थी ताकि वो उन्हें अपनी कविताएं सुना सके। आनंद बख्शी के बेटे राकेश बख्शी की लिखी किताब नगमे किस्से बातें यादें द लाइफ एंड रिलिक्स ऑफ आनंद बख्शी के अनुसार एस.डी. बर्मन शायद आनंद बख्शी को राइटर के तौर पर गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि आनंद बख्शी सिंगर बनने आए थे, इसलिए उन्हें सिंगिंग पर ही ध्यान देना चाहिए। किताब के अनुसार आनंद बख्शी अनगिनत बार एस.डी. बर्मन के घर गए, लेकिन वो एस.डी. बर्मन से मिल नहीं पाए। आनंद बख्शी एस.डी. बर्मन के खार स्थित उनके घर के बाहर अक्सर उनसे मिलने का इंतजार करते। एक दिन आनंद बख्शी हमेशा की तरह एस.डी. बर्मन से मिलने उनके घर गए थे। एस.डी. बर्मन तब घर पर ही थे। उस दिन एस.डी. बर्मन के साथ काम करने वाले गीतकार शैलेंद्र को भी एस.डी. बर्मन से मिलने आना था, लेकिन कहीं और फंस जाने की वजह से शैलेंद्र तय समय पर नहीं आ पाए।
ऐसे में जब एस.डी. बर्मन को उनके सहायक ने बताया कि एक होनहार और नया गीतकार घर के बाहर उनसे मिलने की ख्वाहिश लिए बैठा है, तो दादा ने आनंद बख्शी को अंदर बुलवा लिया। आनंद बख्शी का कहना था, मैं खुशी खुशी घर के अंदर गया कि चलो आखिर मुझे दादा को अपनी कविता सुनाने का मौका मिल ही गया। एस.डी. बर्मन उस समय उस गाने पर काम करने में बिजी थे जिसे शैलेंद्र ने लिखा था, लिहाजा मुझे थोड़ा इंतज़ार करने को कहा गया। मैं दादा के काम के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। इसके थोड़ी ही देर बाद दादा का सहायक दोबारा भागता हुआ मेरे पास आया और कहा कि शैलेंद्र दादा से मिलने आ रहे हैं और वो किसी भी समय यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके कुछ सेकंड के बाद ही वहाँ अफरा तफरी मच गई। दादा बुरी तरह से घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर शैलेंद्र ने मुझे वहाँ देख लिया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं भी घबरा गया। शैलेंद्र तब बहुत बड़े गीतकार हुआ करते थे और इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम था। मुझे लगा मैं अब क्या करूं? जब मैं मेन डोर की तरफ भागा तो दादा ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा मैं मुख्य दरवाजे से ना जाऊं क्योंकि शैलेंद्र उधर से ही आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं घर के पिछवाड़े की खिड़की से कूदकर बाहर भागूं। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन मैं उनके ग्राउंड फ्लोर की बालकनी की ऊंची दीवार चढ़ नहीं पाया। तब दादा ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं वहां से निकल भागा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे गीतकार आनंद बख्शी के आगे के सफ़र पर। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। परदेसियों से न अखियां मिलाना।